राकेश किशोर का कहना है कि सनातन धर्म का अपमान हुआ, ये सही है या गलत? गलत। सीजेआई गवाई जी का कहना है कि हम इसे इतिहास में भूल चुके हैं, तो क्या ऐसी घटनाओं को हर बार इतिहास में भूल जाना चाहिए? नहीं। गवाई जी के साथ जो भी हुआ और राजनीतिक पार्टियों ने इस पर कुछ खास इंटेंशन नहीं दिया है, तो क्या हर बार ऐसा होना चाहिए? राजनीतिक पार्टियां अपने गुणदोषों पर तो ध्यान दें। जी जी सर। सर एक सवाल ये है कि जो कि मैंने आपको बताया कि सबसे खास सवाल है, मानसिकता क्या है? मानसिकता ये है कि सरकार दलित विरोधी है या एक पक्ष दलित विरोधी है? नहीं नहीं, ये लाइटर मोड में कही गई बातें हैं, और जी जो वकील हैं या जो वकालत के प्रोफेशन में हैं, उनको पता है कि कोई भी पिटीशन में या किसी भी न्यायिक कार्रवाई में कहीं सुनी गई बातें जब तक वो आदेश में नहीं है, जी पर्टिकुलर आदेश या निर्णय में नहीं है, उसका कोई न्यायिक महत्व नहीं है। हमको, जैसे मैंने बताया ना, कि कोई भी निर्णय आदेश जो होता है वो हमेशा अर्ध सत्य होता है, पूर्ण सत्य नहीं होता। इसलिए तो अपील, रिवीजन, रिव्यू, ये सारी चीजें बनी हुई है। लोअर कोर्ट, फिर सेशंस कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और फिर उसके बाद ऑनरेबल अपने क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट साहब के पास पहुंचते हैं। तो ये सारे वो केवल अर्ध सत्य की वजह से। मान लीजिए कि दो पक्षकार हैं, एक आप और एक मैं है। मैं किसी विषय विशेष के बारे में दावा करता हूं कि ये मेरा है, आप कहते हो कि ये इनका नहीं है, तो कोर्ट जो है वो तय करेगी हमारे द्वारा दिए गए दस्तावेज और तथ्यों के आधार पर, और आपके द्वारा दिए गए दस्तावेज तथ्यों के आधार पर किसी एक व्यक्ति के पक्ष में कोई चीज जाती हुई दिखेगी कि साहब ये ऐसा नहीं, ऐसा हुआ। तो हमारे पक्ष में यदि हुआ तो हमको लगा ये पूर्ण सत्य है, लेकिन आपके पक्ष में हुआ तो आपको लगेगा कि ये गलत है। तो क्या हुआ ये कि वह निर्णय और आदेश तो पारित हुआ, लेकिन वह अर्ध सत्य की स्थिति में ही है। सर ग्राउंड रियलिटी ये है कि पार्टियां कहीं ना कहीं साथ देती हैं ऐसे कृत्यों में? हाँ और ना में जवाब चाहता हूँ सर। मुझे नहीं लगता।